मोहम्मद, पढ़ो। अपने खुदा के नाम पर जिसने आदमी को खून के कतरे से बनाया, जो लोगों को वो सिखाता है जो वो नहीं जानता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। गुफ्तगू 15, सफ़ा 60। सवाल: अहदे अलस्त क्या है? यौम अलस्त जो है, इसका ज़िक्र इसलिए किया गया है कि अल्लाह ताला आपको याद कराते हैं कि देखो, सारी की सारी रूहें खालिक को तस्लीम करके सफ़र पर रवाना हुई हैं। यहाँ पर अगर बगावत और तागूत है तो ये गुमराही यहाँ पैदा हो जाती है। ये ख़ास तौर पर आप लोगों को याद कराया गया है कि आप क्या कह के आए हैं कि आप ही हमारे रब हैं। ये यौम अलस्त आज बताया जा रहा है, तो लाजमी बात है कि आपको याद हो कि ना हो कि रूह ने कभी ऐसा कहा था। लेकिन इसमें एक राज ये है कि ऐसा हो सकता है कि रूह को याद आ जाए, तो रूह जो है क़ब्ल अज़ पैदाइश की ज़िंदगी की याददाश्त हासिल कर सकती है। यौम अलस्त को याद कराया गया और कहा गया। अगर अब बताया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि मुमकिन है कि वो याद हो सके, और मुमकिन है कुछ लोगों में यौम अलस्त का वाक़या उनकी निगाहों में हो। ऐसा हो सकता है। ये जो इब्तदाई ज़माना है और जो कुन का दिन है, फुकरा कहते हैं कि कुन का ज़माना तो कल की बात है। कुन फयाकुन से पहले ही हम अल्लाह से आशना थे। कुन फयाकुन ते कल दी गाले असी कोल तुहाडे हैसी। तो हम तो पहले ही इसके महरम थे। अब ये बात जो है, ये इन बुजुर्गों में से ही कोई कह सकते हैं कि ये कुन फयाकुन से पहले की दास्तान थी, और वो लोग ऐसे ही नहीं कह जाते। तो ये हो सकता है कि इस इंसान को आशनाई हो जाए। अगर ये बात मान ली जाए कि हम तस्लीम कर आए हैं, तो कदम कदम पर आपको आजमाइश के लिए ये आवाज़ आएगी, अलस्त बिरब्बिकुम, यानी क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? और कदम कदम पर आपने बला कहना है, यानी कि ए अल्लाह आप ही हैं। ये साबित करना है कि जब कभी आजमाइश आए कि अब बोलो अल्लाह है कि नहीं है, तो फिर बोलो अल्लाह है और उसको साबित करो। अगर गलती का मौका हो, गुनाह का मौका हो, तो फिर आवाज़ आती है जो आपकी ज़मीर की शक्ल में आएगी या किसी और शक्ल में आएगी कि देख अल्लाह है कि नहीं है। तो ज़मीर को कहो कि अल्लाह है, और फिर अपनी हरकत से बाज आ जाओ और अपने तमाम अफ़आल कबीह से बाज आ जाओ, क्योंकि अल्लाह है और आप ये वादा कर आए हैं। इस तरह बराह रास्त आवाज़ आती है कि अल्लाह पर यकीन है कि नहीं है। क्या तुम अल्लाह को मानते हो? मैं तुम्हारा रब हूँ कि नहीं हूँ? तो आप कहें कि आप ही हमारे रब हैं और हम ये जुर्म नहीं करते। ये आप लोगों को इसलिए बताया गया ताकि आपको गलती से निजात पाने का तरीका आ जाए, टेम्पटेशन से बचने का तरीका आ जाए, गुनाह से फरार का तरीका आ जाए। फफ्रू इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ भाग जाओ, दौड़ो और कहो कि आप ही हमारे रब हैं। अगर ऐसे आदमी को कहें कि पैसे लो और वोट दो, क्योंकि पैसे से सारा कारोबार होता है, तो वो कहता है कि आप अल्लाह ही हमारा रब है और हम अल्लाह की तरफ जा रहे हैं और हम पैसे से अपना किरदार चेंज नहीं करते। तो ये आवाज़ कदम कदम पर आएगी और आजमाइश कदम कदम पर होगी। या तो आइंदा की बात निगाह में हो कि ये आइंदा क्या है,
آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ آپ نے یہاں پر نہیں ہونا، حالانکہ پتہ ہے کہ نہیں ہونا، لیکن جب یہ نگاہ میں آ جائے کہ زندگی کا یہ واقعہ نہیں رہے گا تو پھر ہونا کیا ہے؟ جب یہ پتہ چل جائے کہ کچھ عرصے کے بعد نہیں ہونا تو پھر ہونے کے لیے آپ نے اتنا نقصان کیوں کرنا ہے کہ نہ ہونا مشکل ہو جائے؟ یعنی کہ اگر بوجھ ہے تو زندگی میں ہی تھوڑا سا بوجھ برداشت کر لو، کیونکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے تاکہ قبر پر بوجھ نہ پڑے، اور اگر وہ پڑا تو ہمیشہ کے لیے پڑے گا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے اور بڑی آسان سی بات ہے کہ زندگی میں تھوڑا برداشت کر لو۔ زندگی تھوڑی دیر کی ہے تاکہ قبر پر بوجھ نہ پڑے، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو اپنی قبر کو بوجھ سے بچاؤ اور تھوڑا بہت بوجھ زندگی میں برداشت کر لو۔ یہ دن کٹ جائیں گے اور وہ دن نہیں کٹیں گے، کیونکہ وہ لمبا فاصلہ ہے۔ ایسا عمل کر جاؤ کہ آپ کے خاندان میں کوئی نیک آ جائے، آپ کی اولادوں میں کوئی نیک آ جائے اور اس کی نیکی سے آپ کو کوئی تقویت ہو جائے۔